नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। अब इस प्रोजेक्ट की जो टोटल लागत है वो 6,950 करोड़ रुपए की है, जो असम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण एंड करंट अफेयर के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना असम की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी काजीरंगा नेशनल पार्क के वन्य जीवों की सुरक्षा करना एंड क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाना है। यानी इस एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाने का एक उद्देश्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के जो जानवर हैं उन्हें एक सुरक्षित रास्ता प्रदान करना है। एंड इसके अलावा इस क्षेत्र में जो यातायात है, जिसके कारण जो इसमें जो वन्य जीव है उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो इससे कहीं ना कहीं अब यातायात भी काफ़ी ज़्यादा सुगम हो जाएगा। अब काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की बात करें तो ये परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग 715 यानी नेशनल हाईवे 715, जिसे पहले नेशनल हाईवे 37 कहा जाता था, इस पर मौजूद है। इसका मुख्य उद्देश्य काजीरंगा के वन्यजीवों को एक सुरक्षित गलियारा यानी कॉरिडोर प्रदान करना है। इस परियोजना की मुख्य विशेषताएं की बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है वो पूरे प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 86 किलोमीटर की है। यानी ये जो प्रोजेक्ट है वो नेशनल हाईवे 715 वर्तमान में, पहले इसे नेशनल हाईवे 37 कहा जाता था, इस पर मौजूद है। इसकी जो टोटल जो लेंथ है वो 86 किलोमीटर की है। एंड इसके एलिवेटेड हिस्से की बात करें तो इसमें 34.28 किलोमीटर लंबा एक एलिवेटेड हिस्सा मौजूद है, यानी जमीन से ऊपर की ओर उठा हुआ है। इसमें टोटल 3 सेक्शंस हैं, यानी 3 इसमें खंड है जिनमें ये विभाजित है। अनुमानित लागत की बात करें तो इस मेगा प्रोजेक्ट की जो टोटल लागत है वो 6,957.14 करोड़ रुपए की है। इसमें जो लैंड की संख्या है वो 4 है, यानी ये 4 लेन का एक अत्याधुनिक कॉरिडोर होगा। एंड इसके अलावा ग्रीनफील्ड बाईपास भी इसमें मौजूद है। तो इसमें जखला बांधा में 11.23 किलोमीटर एंड बोका खाट में ये 9.83 किलोमीटर के इसमें 2 ग्रीनफील्ड बाईपास भी मौजूद है। यानी इसमें 2 ग्रीनफील्ड बाईपास बनाए हुए हैं ताकि आने जाने में कोई परेशानी ना हो। एंड इसके अलावा परियोजना का उद्देश्य, इसके महत्व की बात करें तो वन्यजीव संरक्षण, यानी मानसून के दौरान जब ब्रह्मपुत्र नदी का पानी पार्क में भर जाता है तो जानवरों को वहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए कार्बी एंगलोंग जो पहाड़ियाँ हैं उसकी ओर भागते हैं। और हाईवे ऊंचा होने के कारण जानवर उसके नीचे से सुरक्षित जो तौर पर गुजर सकेंगे। एंड सड़क दुर्घटना में होने वाली जो मौतें हैं उसमें कमी आएगी। यानी ये जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट से पहले जानवर थे वो सड़क के ऊपर से होकर के गुजरते थे, जिससे कहीं ना कहीं जानवरों की काफ़ी ज़्यादा मौत हो जाती थी एंड यातायात भी काफ़ी ज़्यादा इससे बाधित होता था। तो अब इस प्रोजेक्ट के बनने से जानवर इसके नीचे से गुजर सकेंगे, इससे कहीं ना कहीं जानवरों की इसमें मृत्यु भी नहीं होगी। एंड इसके अलावा बाधा रहित यातायात, यह कॉरिडोर गुवाहाटी को ऊपरी असम यानी जोरहाट डिब्रूगढ़ से जोड़ने वाला एक मुख्य मार्ग है। और ऊंचा रास्ता बनने से गाड़ियों की गति बनी रहेगी और पार्क की सीमा में रहने वाले ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। यानी ये जो कॉरिडोर है वो असम यानी जोरहाट और डिब्रूगढ़ को जोड़ता है, इसके लिए मुख्य मार्ग है। और इससे कई इस प्रोजेक्ट के बनने से गाड़ियों की गति जो है सीएम बनी रहेगी, उन्हें जो बार बार परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर ट्रैफिक जाम भी नहीं होगा और आसानी से यहाँ पर जो जो भी जानवर हैं वो आसानी से निकल सकेंगे और मानवीय जो यातायात है उसे भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब इको फ्रेंडली डिज़ाइन, इस परियोजना को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII के सुझावों के आधार पर इसे डिज़ाइन किया गया है, पर्यावरण को इससे कम नुकसान हो। यानी यह पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है, यानी इसमें पर्यावरण को किसी प्रकार की कोई जो नुकसान ना हो, इसलिए वाइल्ड लाइफ जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके सुझावों के हिसाब से इसे डिज़ाइन किया गया है। और उसके बाद अब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड इसके अलावा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो काजीरंगा केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का एक प्रमुख वन्यजीव गंतव्य है। विश्व धरोहर स्थल इसे 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। इसमें एक सींग वाला गेंडा, यानी यह दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गेंडे यानी ग्रेटर वन हॉर्न रेनोस का एक घर है। एंड टाइगर रिजर्व 2006 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यहाँ बाघों का घनत्व दुनिया में सबसे अधिक में से एक है, यानी इसे 1986 में यूनेस्को द्वारा
वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया था, विश्व धरोहर घोषित कर दिया था। एंड इसमें जो है एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, दुनिया का 2/3 हिस्सा है एक सींग वाले गैंडों का, वो इसी जो टाइगर रिजर्व है उसमें मौजूद है। एंड जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें मौजूद है। एंड इसके अलावा टाइगर रिजर्व के रूप में इसे 2006 में घोषित किया गया था, क्योंकि इसमें दुनिया में सबसे अधिक घनी आबादी जो है, जो टाइगर्स हैं उनकी इसमें मौजूद है। एंड बिग 5 यानी इसमें बड़े बड़े 5 जो जीव हैं उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें एक सींग वाला गैंडा ये, एंड इसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर, एंड इसके अलावा हाथी, एशियाई हाथी, एंड इसके अलावा जंगली जल भैंसा यानी जो वाइल्ड वाटर बुफेलोज है वो, एंड इसके अलावा जो दलदली हिरण है यानी स्वयं डियर है, उनकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यानी इसमें ये 5 प्रमुख जीव हैं जिनकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध बना हुआ है। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो असम के गोलाघाट, नागांव, सोनितपुर जिलों में ये पूरी तरीके से फैला हुआ है। इसके उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी, एंड दक्षिण में कार्बी एंगलोंग की जो पहाड़ियाँ हैं वो मौजूद हैं। एंड इसके अलावा पक्षी अभ्यारण्य यानी ये वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। यानी ये असम के गोलाघाट, नागांव, सोनितपुर इन तीनों जिलों में फैला हुआ है। और इसके उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी है, दक्षिण में कार्बी एंगलोंग की पहाड़ियाँ हैं। एंड इसे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य या पक्षी क्षेत्र के रूप में इसे घोषित किया हुआ है। अब ये जो काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर है वो न केवल असम के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा बल्कि दुनिया को दिखाएगा कि किस प्रकार से विकास, प्रकृति का संरक्षण एक साथ चल सकते हैं। यानी जिस प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा ये एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है, इससे कहीं ना कहीं वहाँ का जो पर्यावरण है और जो प्राकृतिक जगह हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो विकास के कार्य हैं वो भी हो गए हैं। अब यातायात को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर आसानी से बगैर किसी प्रॉब्लम के नीचे से जानवर आसानी से निकल सकेंगे, गुजर सकेंगे। एंड इसके अलावा इसके ऊपर से जो है वाहन निकलते रहेंगे, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो इससे इन्हीं की यातायात भी यहाँ पर प्रबंधित नहीं होगा, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं असम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड इसके अलावा काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो में हमने समझा। एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।